हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए डॉग लिव्स इन अ डॉट डॉट डॉट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। दूसरा क्वेश्चन है कि द बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड। तो देखिए दो का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए अ बेबी ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड फोल, FOAL। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो देखिए तीन का जो अर्थ होगा यानी कभी गलती न करने वाला। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कभी गलती न करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी इनफेलिबल। ठीक है, इनफेलिबल इसका मतलब होता है कभी गलती न करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए प्योर मतलब होता है शुद्ध, NAIV मतलब होता है सीधा साधा या भोला, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी मार्च। मार्च मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। ठीक है, उसके बाद देखिए रेड ड्रेस। रेड ड्रेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेफिशिएंट। तो देखिए डेफिशिएंट का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी इनकम्प्लीट। डिफिशिएंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी इनकम्प्लीट, यानी अधूरा, अपूर्ण, इनसफिशिएंट। ठीक है, लेकिंग और फैकल्टी। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट, लेकिंग। ठीक है, फॉल्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न, होल मतलब होता है पूरा, SLEE मतलब होता है चिकना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है सेट द व्हील्स इन मोशन। तो देखिए इसका मतलब होता है कि घटनाओं का एक श्रृंखला बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सेट द व्हील्स इन मोशन का जो अर्थ होता है ये होता है कि घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना, यानी टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एडमोनिस मीन्स। तो 7 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए एडमोनिस मीन्स होता है चाइल्ड, CHID, चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 8 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए LOPSIDD, लॉप साइडेड मतलब होता है एक तरफा, ये करेक्टली स्प्लिट वर्ड है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अन्य शब्दों का जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा हैवी, HABITUAL। ठीक है, हैबिचुअल इसका मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, उसके बाद है एडवेंचर्स, ADVENTUROUS। ठीक है, इसका मतलब होता है साहस भरा। ठीक है, और क्रीडेंशियल मतलब होता है प्रत्यय पत्र, यानी परिचय पत्र, CREDENTIAL। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती हैं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए राष्ट्र पुल्लिंग है। ठीक है, राष्ट्र क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए सही होगा कि राष्ट्र महान होता है। ठीक है, राष्ट्र महान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए
शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 11 का, तो देखिए 11 का राइट आंसर जो होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द जो है प्रयास, कोशिश, चेष्टा, यत्न आदि होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 12 का राइट आंसर होगा सी, घबरा जाना। ठीक है, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। तो 13 का राइट आंसर होगा सी, पुरुष किंतु नारी। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। किंतु का प्रयोग हमेशा दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, कहता सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 14 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए रेखांकित भाग में दिए गए जरूरी शब्द को उसके समानार्थी शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जरूरी का समानार्थी पर्यायवाची है आवश्यक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। जैसे मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। तो 16 का होगा ए ऑप्शन, यानी चोरी शब्द का भाव नकारात्मक होता है और खाली स्थान पर नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द संदेह लेना होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे शरण में आया हुआ, तो 17 का होगा ए ऑप्शन, शरणागत। शरण में आया हुआ, शरणागत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। गोपनीय का अर्थ होता है जिसे गुप्त रखा जाए। शरणीय का अर्थ होता है शरण में आने योग्य। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी हंस वाहिनी। तो हंस वाहिनी यानी सरस्वती सही वर्तनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से खाली स्थान आया। तो 19 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी वह दिल्ली से आज आया। ठीक है, वह दिल्ली से आज आया। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे समता, तो समता का पर्यायवाची शब्द बराबर, समान आदि होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बराबरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सजीव, तो सजीव का जो विलोम होगा ये होगा निर्जीव, यानी बी ऑप्शन। सजीव का विलोम क्या होगा, निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर जो है 22 है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना खाली स्थान चुका है। तो 22 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी वह खाना खा चुका है। क्या होगा, वह खाना खा चुका है। खाना के लिए खा चुका ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे न्यून, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। न्यून मतलब होता है कम। ठीक है, न्यून मतलब क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, तो न्यून का पर्यायवाची शब्द है अल्प, कम आदि। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो 24 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी भाई। तो देखिए यानी भ्राता का पर्यायवाची शब्द भाई। ठीक है, उसके बाद है बंधु होता है, जिससे इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी महात्मा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो सही वर्तनी है महात्मा का। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो 26 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी पूर्वकालिक क्रिया। चोर उठ भागा
ये जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए चोर उठ भागा, यह जो है वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चल पड़ा, यह जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुजारी आता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम ने चौकीदार से द्वार खुलवाया, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अब 27 से 29 तक आता है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब जो है दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्वेश्चन नंबर 27 है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए उपरोक्त गद्यांश में जो है लेखक क्या कहना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 27 में जो है कहा कि अंत में मैंने कहा भाई, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए। ठीक है, रूप ही बदल जाए। ठीक है, और काया पलट हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। ठीक है, काम करने वालों की क्या है, तो ज़रूरत है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक जो है क्या कहना चाहता है, तो लोग अपना जो है काम करें, लोग काम करें। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो देखिए अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे जो दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं था। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है। न आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही जो है अच्छे प्रयोग कर सके। यह तो जो है थोती बात है, जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची तो दिल की लगन है। ठीक है, और वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 28 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 28 का क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए कहता है किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत है, तो जिनके दिल में क्या हो, लगन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य से क्या जो है ध्वनित होता है। तो 29 का होगा बी ऑप्शन, यानी 29 का क्या होगा, 29 का जो होगा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ठीक है, ये जो है क्या है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि वीणा पानी में कौन सा समास है। वीणा पानी में कौन सा समास है, तो बी ऑप्शन यानी बहुब्रीहि समास। तो देखिए वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। भाई बहन में द्वंद्व समास है। निर्मल में अविभाव समास है। ठीक है, और वीणा पानी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।